कभी सोचा है एक कहानी, सिर्फ कुछ शब्द कैसे हमारे रोंगटे खड़े कर सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही हिंदी हॉरर कहानी द इटर्नल स्टे एट द लास्ट रूम की दुनिया में कदम रखेंगे। देखेंगे कि कैसे लेखक हमारे दिमाग के साथ खेलता है, कैसे वो डर का एक ऐसा जाल बुनता है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए हिम्मत करके उस रहस्यमयी होटल का दरवाजा खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल सी लाइन से। बारिश उस रात अजीब तरह से गिर रही थी। अब देखिए, लेखक ने ये नहीं कहा कि बारिश तेज थी या धीमी, नहीं, उसने कहा अजीब। ये एक शब्द, बस एक शब्द ही काफी है माहौल बनाने के लिए। एक बेचैनी सी होने लगती है ना? जैसे जैसे आसपास की हवा में ही कुछ गलत हो, मानो कुदरत खुद ही किसी खतरे की तरफ इशारा कर रही हो। डर की पहली ईंट यही रखी जाती। तो इसी अजीब सी बारिश में फंसा है हमारा मेन कैरेक्टर राजेश, अकेला, एक सुनसान सड़क पर। दूर दूर तक कोई नहीं। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं, तभी उसे धुंध में एक पुरानी सी इमारत दिखती है, एक होटल। नाम है स्टे हाउस। उस वक्त उसे लगता है कि चलो जान बची, एक ठिकाना तो मिला। पर उसे क्या पता था कि ये पनाहगाह नहीं, बल्कि एक जाल की तरफ उसका पहला कदम है। राजेश जैसे ही अंदर जाता है ना, उसे एक अजीब सी कान खाने वाली खामोशी महसूस होती है। हर चीज पर धूल की मोटी चादर चढ़ी है। ऐसा लगता है जैसे सालों से यहां किसी ने कदम भी न रखा हो। ये जगह मानो वक्त के दायरे से ही बाहर हो, जिसे जमाने ने भुला दिया हो, या शायद कुछ और ही बात है। लेकिन फिर कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। उस मोटी धूल की परत पर ताजे पैरों के निशान। सोचिए जरा, एक तरफ सालों से बंद पड़ी जगह और दूसरी तरफ अभी अभी बने पैरों के निशान। ये कैसे हो सकता है? अगर ये जगह वीरान थी तो ये निशान किसके हैं? यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। और फिर अचानक एक घंटी की आवाज, और वो ताजे निशान। कौन था वहां? कौन हो सकता है? देखिए, लेखक यहां कितना स्मार्ट है। वो हमें सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, वो हमें राजेश के साथ एक इन्वेस्टिगेटर बना रहा है। अब हम सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, हम भी उस रहस्य का हिस्सा बन चुके हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो अब रहस्य की जमीन तो तैयार हो चुकी है। अब कहानी हमें और भी गहरे अंधेरे में खींचती है। राजेश जैसे जैसे होटल में आगे बढ़ता है, उसे जो सुराग मिलते हैं वो सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि डरावने हैं, खतरनाक हैं। पहली मंजिल पर पहुंचते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंगी हैं, किसी परिवार की, पर उन तस्वीरों में सबकी आंखें खुरच दी गई हैं, जैसे कोई उनकी पहचान ही मिटा देना चाहता हो। दीवारों पर नाखूनों से खरोचने के निशान हैं, मानो कोई छटपटा रहा हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। साफ है, ये जगह सिर्फ पुरानी और वीरान नहीं है। यहां कुछ बहुत बुरा हुआ है। और फिर एक कमरे में उसे वो चीज मिलती है जो पूरी कहानी का रुख बदल देगी। एक पुरानी डायरी। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब तक जो सिर्फ एक मिस्ट्री थी, वो अब एक खुली चेतावनी बनने वाली है। ये सिर्फ कागज और स्याही नहीं है, ये अतीत से आती हुई एक चीख है। डायरी का पहला पन्ना, और उसमें लिखे शब्द। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी यहां फंस चुके हो। बस ये एक लाइन, और राजेश के साथ साथ हमारे भी सारे शक, सारे डर हकीकत बन जाते हैं। ये होटल अब कोई रहस्यमयी जगह नहीं है, ये एक जाल है, और अब इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं। डायरी आगे बताती है होटल की खौफनाक सच्चाई। ये कोई आम होटल नहीं है। यहां मेहमान चेक इन तो करते हैं, पर चेकआउट कभी नहीं कर पाते। ये एक चक्रव्यूह है। अंदर आने का रास्ता है, बाहर जाने का नहीं। हर नया मेहमान हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाता है। तो अब राजेश को पता है कि वो फंस चुका है। अब कहानी हमें होटल के स्ट्रक्चर के जरिए डर की गहराइयों में ले जाती है। यहां एक एक मंजिल ऊपर चढ़ना सिर्फ सीढ़ियां चढ़ना नहीं है, ये पागलपन की गहराइयों में उतरने जैसा है। हर अगला फ्लोर एक नया खतरा, एक नया डर। इस होटल का लॉजिक बड़ा अजीब है। पहली मंजिल वो दिखाती है कि पहले आए हुए मेहमानों का क्या हश्र हुआ, दूसरी मंजिल पर चेतावनी है, और तीसरी मंजिल वो आखिरी मंजिल है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है नीचे जाने का रास्ता गायब हो चुका है। अब राजेश के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ने का। और तभी दूसरी मंजिल पर एक बंद दरवाजे के अंदर से कोई उसे जोर जोर से पीटने लगता है। खट खट खट।
ये आवाज इस बात का सबूत है कि दरवाजों पर लिखी चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं है। अंदर कोई है, कोई जिंदा चीज जो बाहर निकलना चाहती है। अब डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, वो सुनाई भी दे रहा। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। राजेश तीसरी और आखिरी मंजिल पर पहुंच चुका है। यहां कोई लंबा चौड़ा कॉरिडोर नहीं, कोई और दरवाजा नहीं, बस एक कमरा और उसके ठीक बाहर लगा एक आईना। पीछे जाने का रास्ता है नहीं और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। वो डरते डरते आईने में देखता है और जो उसे दिखता है वो उसके होश उड़ा देता है। आईने में वो खुद ही है, पर उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि खालीपन है। उसके चेहरे पर सदमा नहीं बल्कि एक अजीब डरावनी सी मुस्कान है। ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं है, ये एक इशारा है कि उसकी पहचान उससे छीनी जा रही है। आईने वाला राजेश वो है जो वो उस कमरे में कदम रखने के बाद बन जाएगा। और तभी कमरे के अंदर से नहीं बल्कि सीधा उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, तुम देर से आए हो। ये लाइन सुनते ही सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। राजेश का यहां आना कोई हादसा नहीं था, ये सब पहले से तय था। होटल उसी का इंतजार कर रहा था। तो अब पर्दा उठता है कहानी के सबसे बड़े और सबसे भयानक राज से। वो सच जो इस होटल को किसी भी भूत बंगले से ज्यादा खौफनाक बनाता है। तो क्या है इस होटल का श्राप? देखिए, ये होटल जान नहीं लेता, नहीं, ये उससे भी बुरा कुछ करता है। ये आपकी पहचान छीन लेता है। वक्त की हर टिक टिक के साथ ये आपका नाम, आपकी यादें, आपका पूरा वजूद सब कुछ मिटा देता है। तब तक जब तक आप सिर्फ एक भूली बिसरी याद बनकर न रह जाएं। सोचिए, मौत से भी बदतर सजा है ना? और फिर सुबह होती है, बारिश थम चुकी है, सड़क बिल्कुल खाली है और वो होटल वहां है ही नहीं, गायब हो चुका है। ये होटल कोई इमारत नहीं, ये एक फंदा है जो सिर्फ तभी नजर आता है जब उसे एक नया शिकार चाहिए होता है और अपना काम पूरा करके अगली रात तक के लिए फिर अंधेरे में गुम हो जाता है। कहानी का अंत होता है उस होटल के रजिस्टर में लिखी एक नई एंट्री के साथ, राजेश, कमरा, आखिरी, अब तुम यहां के हो। बस एक और नाम, एक और इंसान हमेशा के लिए उस आखिरी कमरे का हिस्सा बन चुका है।